अभी हम मूवी स्टार, टीवी स्टार, एंकर, मॉर्निंग शो होस्ट और मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड, उनको हम शो पे जो है हमारे साथ लाइव होंगे, हम उनसे बात करेंगे। दी अमेजिंग सेलिब्रिटी स्टार जिनके बारे में मशहूर है कि जी स्टाइल विद एटीट्यूड। स्टाइल तो मैंने देखा, एटीट्यूड तो कोई नहीं ऐसा देखा भाई। हैं असफर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हाउ आर यू? आई एम ऑल राइट, हाउ आर यू? भाई ये देखो असफर, क्या हो गया? न्यूज़ शो करने लग गई, अजीब नहीं लग रहा? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। हम सारी जिंदगी एक ही जॉब क्यों करें, अलग अलग चीजें करनी चाहिए ना। एग्जैक्टली मुझे लगा कि इतना चैलेंजिंग, इतना मज़ा नहीं आ रहा है एंटरटेनमेंट में। देखो इतना बातें कर रही हूँ जैसे हम फ़ोन पे बात करें, और मुझे न्यूज़ का बड़ा मज़ा आ रहा है और मैं बड़ा सीख रही हूँ, बड़ी तैयारी करती हूँ। आई एम एंजॉइंग दिस। और मैं बताऊँ, आप सिखा भी रही है बहुत लोगों को। ठीक कर रही हूँ ना? बस वो तो ज़रूरी सही है, कर, वो भी बिल्कुल ज़रूरी है। सही है। थैंक यू सो मच असफर फॉर योर सपोर्ट। मुझे बताओ कहाँ हो? मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी कि फैमिली शिफ्ट हो गई है यूके में, यू हैव मूव्ड देयर। पहले तो ये क्लियर करो ना बात। मूव देयर, आई लिव इन लंदन नाउ। यू लिव इन लंदन नाउ, व्हाई? क्या हम लोग ऑन एयर ही, हम आपस में बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, वापस से बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑन एयर हैं, हम लाइव हैं। नहीं, एक्चुअली आई जस्ट माय फैमिली हैज मूव्ड टू लंदन। मैं तो आता जाता रहता हूँ बस यहाँ पे। अच्छा, काम आता किया। हाँ। ये मुश्किल नहीं होता? मुश्किल नहीं होता जब घर आओ तो फिर फैमिली नहीं हो, क्योंकि ड्रामे के लिए तो बड़े अरसे के लिए आना होता है। नादिया, मेरे ख्याल से मुश्किल तो जिंदगी वैसे ही है, आसान क्या है आजकल। हाँ, ये बात सही है। तो मुश्किल हुआ कुछ इतने सालों के बाद यूके शिफ्ट होना, वहाँ के चैलेंजेस कुछ हैं या फैमिली आराम से सेटल हो गई? एक्चुअली मैं तो आपको यू नो इट नादिया, कि मैं तो बहुत ही पहले से यूके जाता आता रहता हूँ। जाते बहुत थे, बिल्कुल। ये तो फैमिली थी मेरी तो, बट एक काम ये था कि यू नो माय वाइफ वांटेड टू परसू हर, शी इज अ शेफ, तो वो ओह, परसू करना चाह रही थी। फिर मैं चाहता बच्चे वहीं पढ़ना शुरू कर दें, तो बस फिर करते करते वो एक कोर्स ऑफ लाइफ होता है, जिंदगी आपको पता है ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है। बिल्कुल। नहीं, अभी रिसेंटली हमारे कितने कोलीग्स जो हैं मूव किए हैं, कुछ यूएस चले गए हैं विद फैमिलीज, और वो आते हैं, काम करते हैं। एग्जैक्टली। जी जी, तो मुश्किल हो जाता है, बट ठीक है, जो फैमिली के लिए बेस्ट डिसीजन हो। मुझे तो ये लगता है कि बच्चे बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए, तुम लोगों ने वापस आ जाना है, मियाँ बीवी ने। मैं है ना? आपको honest बताऊं, पाकिस्तान से अच्छी जगह तो कोई है ही नहीं। सो ट्रू, ये ये बात सही। पाकिस्तान से अच्छी जगह रहने के लिए, यहाँ पे काम करने के लिए, इससे अच्छी जगह तो कोई है पूरी दुनिया में नहीं है। दैट दिस इज वन थिंग दैट आई रियली नो सही बाय बात। हार्ट। ये बात सही है। तो असफर ये बताएं, ड्रामा, इतनी बड़ी प्रोडक्शन, हमराही बाबर जावेद प्रोडक्शन, आफ्टर इयर्स, पता नहीं 15-16 साल के बाद डायरेक्ट किया, मेगा प्रोजेक्ट है। और अब तो खैर ट्रेंड भी नहीं रहा इंटरनेशनली शूट करने का, यहाँ तो टर्की की भी सैरे की तुमने, और इतना शानदार ड्रामा है। हाउ वाज द एक्सपीरियंस बीइंग पार्ट ऑफ हमराही? You know what, when Babar Javed called me, Nadia, I was so happy. He's one of my favorite directors. ट्रू। और दूसरा ये कि एक तो ये बहुत बड़ा रीजन था दैट बाबर भाई कॉल्ड मी कि के अंदर एक कैरेक्टर तुम करो, और इट्स अ वेरी पिवटल रोल, और जो कि मेरे ख्याल से पांचवी छठी एपिसोड में वो रिवील होता है। दूसरा ये कि आई वाज वर्किंग विद दानिश आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, एंड ही इज सच स्टार ऑफ द कंट्री, माशाल्लाह, ही इज सच अ ह्यूज नेम। वो बात थी। फिर हिबा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो इट वाज ऑलवेज जस्ट अ पार्टी। मेरा पोर्शन तो मैसिवली लंदन में शूट हुआ है, हाँ, और हिबा का कहाँ कुछ कहाँ शूट हुआ है ज़्यादा? मेरा तो देखें, दानिश का कुछ पोर्शन अमेरिका में शूट हुआ है, हिबा का कुछ अच्छा। टर्की में शूट हुआ है, मेरा काफी पोर्शन है जो लंदन में शूट हुआ। ओह सो इट्स क्वाइट वाह। बिग प्रोजेक्ट, या हमराही इज क्वाइट अ बिग प्रोजेक्ट। नहीं नहीं, नो डाउट। और रोल कैसा है? कहीं को फूल दे रहे हो हिब्बा को? चक्कर क्या है? को मंगनी हो जाती है, प्रपोज करते हो, तो फिर दानिश का क्या होगा? इसके थोड़ी लिए तो स्टोरी। ड्रामा देखना पड़ेगा ना आपको। ड्रामा तो हम देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। बट ये बताओ, व्हाट अबाउट होस्टिंग मॉर्निंग शोज का? तुम्हारा बड़ा एक्सपीरियंस है, सेलिब्रिटी इंटरव्यूज का बहुत एक्सपीरियंस है, और बहुत अच्छा कांटेक्ट करते हो। आर यू मिसिंग दैट? तो कसम से मैं झूठ नहीं कह रहा, मुझे इस वक्त मॉर्निंग शो मिले ना, मैं सब कुछ छोड़ के मॉर्निंग शो शुरू कर दूंगा। आई जस्ट लव इट, यू नो हाउ मच आई लव डूइंग अ मॉर्निंग शो। यस यस। लेकिन मेरा पिछले चैनल के साथ इतना बुरा तजुर्बा था, वो मेरे 2-3 माह की सैलरी खा गए, भाग गए, बंद कर दी कंपनी। इट वाज सच अ टेरिबल एक्सपीरियंस। और फिर कोई फोन नहीं उठाता, और आपको पता है हमारे बिजनेस में तुम तो हमारे बेटे हो, तुम तो छोटे भाई हो, तुम तो रिश्तेदार हो, ये सारी बातें सिर्फ पैसे खाने के लिए लोग कर रहे होते हैं, यू नो दैट। और मेरा बहुत ही बुरा तजुर्बा था उन लोगों के साथ। उसके बाद बस फिर मैं ड्रामे भी कर रहा था, ये वो। फिर मैंने एक बड़ी जबरदस्त मेंटल हेल्थ के
ऊपर अपनी पॉडकास्ट की थी, कॉल्ड स्वाइप राइट. इट्स विद साइकोथेरेपिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, अ फ्यू एक्टर्स गोइंग थ्रू, ये क्या, ये दोबारा बताओ, ये क्या चीज मुझे नहीं पता, ये क्या है? मैंने पॉडकास्ट की एक, जिसका नाम है स्वाइप राइट, और वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे है, और उसकी मैंने तकरीबन 10 किस्तें की थी, और इट्स विद डिफरेंट पीपल, जिसके अंदर लोग अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं. साइकोथेरेपिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट उसके अंदर है, और कुछ एक्टर्स हैं जो थोड़े से साइकोटिक रोल्स टेलीविजन में प्ले करते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है उनकी जिंदगी पे. इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग व्हाट आई डिड. तो ये अरे फ्रीज हो गया असफर जी. दोबारा रब्ता करते हैं, इतनी इंटरेस्टिंग बातें असफर बता रहे हैं. अच्छा असफर के बारे में आपको मैं बताऊं, ये बड़े अहेड ऑफ हिज, बहुत प्रोग्रेसिव. मेरा जो सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम का अकाउंट है, मैं यूट्यूब तो कर रही थी, लेकिन असफर इज़ द पर्सन, उसने मुझे कहा कि इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं हो भाई. मैं कहा छोड़ो ये क्या यूट्यूब कर रही हो ना. उसने कहा तुम्हारा अकाउंट क्यों नहीं. एक बार पूछा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा शूट पे मेरा फ़ोन लिया और अकाउंट बना दिया. तो ये जो आउट स्टाइल विद नादिया आप देख रहे हैं, ये असफर ने बनाया अकाउंट. रिमेंबर दैट. नादिया, मैं बताऊं, यू आर माय फेवरेट होस्ट ऑफ दिस कंट्री. मुझे लगता है इससे अच्छी कोई होस्ट नहीं. एंड स्टार्टिंग, एंड यू नो व्हाट आई सेइंग, स्टार्टिंग फ्रॉम कलियां से लेके इस नादिया खान शो तक टिल टुडे, आई थिंक हम लोग जितने भी एंकर्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ पोर्शन नादिया खान का हमेशा रहे, जितने भी एंकर्स हैं इस कंट्री में. भाई थैंक यू सो मच. लेकिन जो हमने मिस किया ना, बड़ा एक्शन था भाई रमज़ान में, बड़ा हमने एक्शन मिस किया है. जो हमारी कुछ फीमेल होस्ट ने जो तूफान खड़े किए हुए थे, मैं तो ऐसे ना कोने में ऐसे देख रही होती थी क्या हो रहा है. तो क्या तुमने भी कुछ वो क्लिप्स वगैरह रमज़ान में देखी? रमज़ान ट्रांसमिशन तुमने भी की है? तो ये क्या चल रहा था भाई? ये कुछ कभी की है? आवाज़ नहीं आ रही मुझे इस पर. रमजान ट्रांसमिशन नादिया मैंने कभी रमजान अच्छा नहीं की. मेरा भी फर्स्ट टाइम था. मुझे लगता है क्योंकि मैं बहुत सालों से रमजान के टाइम पे ना काम ही नहीं करता था, छुट्टी ले लेता था. मुझे लगता है वो हीलिंग टाइम होता है, वो वक्त आपको अपने लिए चाहिए होता है, अपने घर के लिए चाहिए होता है. लेकिन उस वक्त ये जो क्लिप्स कुछ देखी होंगी तो कोई परेशान हुए कि ये कौन सी एंकरिंग है भाई, ये क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? मैंने कोई क्लिप्स नहीं देखे. आई वाज यू नो समवॉट ट्रैवलिंग एज वेल. मैं ये वॉर को बहुत फॉलो कर रहा था. इतने अच्छे एक्टर हो तुम्हारी, या तो तुम हंसते नहीं तो मैं ये बात मान लेती. ये तुम हंसे हो ना, उससे उसमें चलो मैं मान लेती हूँ, कोई बात नहीं. लेकिन ये हंसी जो है ना, इसने सब बता दिया. थैंक यू. एक मैंने वो सुना था कि किसी ने कहा था कि वो शैतान सारे ट्रांसमिशन होस्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्या, शैतान बंद हो गए. आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट. दैट्स व्हाट वन क्लिप जो मेरी नजरों से गुजरा था. हाँ नहीं, अच्छा भी है भाई, सोशल मीडिया ज्यादा ना ही फॉलो करें, मैं तो कहती हूँ. अब ये लगता है कि शायद बंद कर दें अकाउंट्स, फॉलो ही ना करें, कुछ ना किसी और को देखें, सिर्फ न्यूज वगैरह देखें. लगता है अब तो ऐसा टाइम चल रहा है भाई असफर. बिल्कुल, मुझे लगता है हमें थोड़ा स्लो डाउन करके ना घर से बाहर निकलना चाहिए. हर वक्त स्क्रॉलिंग अच्छी भी चीज नहीं है ना. ये बिल्कुल सही कहा. अच्छा जाए, खाए पिए, चिल आउट करें, क्या है. अच्छा, और ज़रा बताएं कि इंडस्ट्री के कोई मसाइल, क्योंकि इतना अच्छा लंबा करियर, और उसमें अब आप जो देख रहे हो कि क्या मसाइल नज़र आते हैं इंडस्ट्री में, ड्रामाज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी, पेमेंट्स के, प्रोफेशनलिज्म के, टाइमिंग के रिस्पेक्ट, क्या मसाइल चल रहे हैं? नादिया, मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि आप अग्री करेंगी, कुछ पिछले 15-20 साल पहले थोड़ा क्लास ओरिएंटेड होता था हमारा मीडिया. अब काफी मासेस ओरिएंटेड हो गया है. हर चीज बहुत ज्यादा मासेस ओरिएंटेड हो गई है. द लिंगो जो लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं शोज में होस्ट करते हुए, वो भी बहुत ज्यादा मासेस से रिलेट करती हुई लिंगो होती है. और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना